हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नरेंद्र पाटीदार, फैकल्टी ऑफ मैथ्स। और जैसा कि आपने थंबनेल में या जैसा कि आप यहाँ पे टॉपिक भी देख पा रहे होंगे, हम यहाँ पर आज की क्लास में 3D चैप्टर से, जो हमारा 3D चैप्टर है, उससे हम यहाँ पर 2 से 3 टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप देख पा रहे हो तो जेईई मेंस में अगर आप लास्ट 2 से 3 4 या 4 साल के भी पेपर देखो तो उसमें सभी में यही क्वेश्चन है, क्योंकि जब से हमारे पास जेईई मेंस में से प्लेन हटा है तब से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो किस टॉपिक से आ रहे हैं, वो इन्हीं 3-4 टॉपिक से आ रहे हैं। तो आज वो हम इस क्लास में वही डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम 3D में इस चैप्टर की बात करें तो हमारे पास जो चैप्टर है उसका नाम है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या नाम है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि जैसे कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं ना। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन, है ना, फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन। वैसे तो देखो ये हमने ना वहाँ भी पढ़ा था, 2D ज्योमेट्री में भी पढ़ते हैं हम इसको स्ट्रेट लाइन में, बट अभी हम यहाँ पर किसकी बात करें, 3D की बात करें। तो 3D में फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, तो देखो हम यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास ये एक्चुअल में 3 स्टेप की प्रोसेस है। कितने स्टेप की प्रोसेस है? 3 स्टेप की प्रोसेस है, जिसमें हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमें मिल जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि अगर अपने पास एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा गामा इसके कोऑर्डिनेट है, और एक हमें मान लो एक लाइन गिवन है, एक हमें क्या गिवन है, एक लाइन गिवन है। तो लाइन गिवन है तो लाइन की इक्वेशन गिवन है, जैसे कि मान लो इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x माइनस x1 अपॉन a, नेक्स्ट क्या होती है y माइनस y1 अपॉन b एंड z माइनस z1 अपॉन c, है ना। ये मैंने आपको कार्टेशियन फॉर्म में लिखवा दी, अदरवाइज वेक्टर फॉर्म में भी हमें मिल सकती है, ठीक है। अब मान लो हमारे पास एक लाइन है हमें क्या पूछा है कि इस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो आप सब भी जानते हो कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है। जब हम इस P पॉइंट को इस लाइन से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये जो पॉइंट मिलेगा हमें, इसी को हम क्या कहते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहते हैं। ये तो हमें समझ में आता है। अब हमें क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है कि आप इसके कोऑर्डिनेट बता दो। क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है कि या ये जो टॉपिक हमें क्या पूछ रहा है कि आप हमें क्या बता दो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बता दो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लाइन पर कोई भी जनरल पॉइंट अज्यूम कर लेंगे, और वो जनरल पॉइंट एम अज्यूम मतलब एम को हम एज ए क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक पॉइंट भी बोलते हैं, जनरल पॉइंट भी बोलते हैं, वैसे अज्यूम कर लेंगे। तो हम सबसे पहले इस पॉइंट को अज्यूम कर लेंगे। तो वही मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, इसमें 3 स्टेप होती है। तो देखो पहली स्टेप क्या होती है, स्टेप फर्स्ट होती है हमारे पास कि कंसीडर जनरल पॉइंट ऑन द लाइन, जनरल पॉइंट ऑन दी लाइन। हमने लाइन पर क्या कर दिया, जनरल पॉइंट अज्यूम कर लिया। अब देखो जनरल पॉइंट अज्यूम कैसे करते हैं, सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि आप क्या करते हो कि ये जो x माइनस x1 अपॉन a को, इसको लेमड़ा के साथ सोल्व कराते हो और x की वैल्यू निकालते हो। तो जैसे कि यहाँ से क्या आएगा, x1 प्लस a लेमड़ा। तो यहाँ पर हमारे पास जो m के कोऑर्डिनेट आएंगे ना, वो आ जाएंगे x1 प्लस a लेमड़ा। सेकंड यहाँ से क्या आएगा, y1 प्लस b लेमड़ा, ओके, एंड देन यहाँ से क्या आएगा, z1 प्लस c लेमड़ा। ऐसे करके हमारे पास क्या आ जाएंगे, y के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो मैं वो भी यहाँ लिख देता हूँ, चलो। तो ये अपने किसके आगे कोऑर्डिनेट, इसके x1 y1 प्लस b लेमड़ा, और ऐसे ही हमारे पास किसके कोऑर्डिनेट आ गए, z1 प्लस c लेमड़ा। अरे दिखे, है ना। ऐसे करके हमारे पास क्या हो गई, ये एक जनरल पॉइंट अज्यूम हो गया। अब देखो अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये जो लाइन है, यानी कि ये जो लाइन PM दिख रही है आपको, और एक ये लाइन जो दिख रही है हमें, जो लाइन देख रखी है सामने वाली पार्टी ने, इन दोनों ये आपस में परपेंडिकुलर है। अरे है कि नहीं ये परपेंडिकुलर। तो अगर हम इन परपेंडिकुलर है, तो 2 लाइन आपस में परपेंडिकुलर रहे तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, मतलब इनके DRs जो डायरेक्शन होती है ना, इनकी डायरेक्शन, इस लाइन की डायरेक्शन हमारे पास क्या है, तो ABC है, और इसकी हम क्या करेंगे, ये कोऑर्डिनेट पड़ा है, ये कोऑर्डिनेट पड़ा है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करके हम क्या कर देंगे, इस PM की भी डायरेक्शन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप जो होती है ना हमारी, वो क्या होती है हमारे पास, स्टेप 2, फाइंड DRs ऑफ PM लाइन, है ना। तो PM की लाइन देखो, इसके DRs कैसे फाइंड करेंगे, इसमें से आप इसको माइनस कर दो। तो फॉर एग्जांपल इसके DRs जो हो जाएंगे ना, वो क्या हो जाएंगे, x1 प्लस a लेमड़ा माइनस एल्फा। सेकेंड यहाँ से क्या आ जाएंगे, y1 प्लस b लेमड़ा माइनस बीटा को माइनस कर देंगे, और इधर से इसका क्या आ जाएगा, z1 प्लस c लेमड़ा माइनस गामा। ऐसे करके हम क्या कर देंगे, इसका DRs निकाल देंगे PM लाइन के। फिर हम क्या कर देंगे, इसके जो DR है, इसके DR कितने हैं, लाइन के DRs जो हैं, अगर हमें बात करें लाइन के DRs हमें कितने दे रखे हैं यहाँ पर, ABC।
हम इन दोनों का क्या करा देंगे, डॉट प्रोडक्ट करा देंगे, और डॉट प्रोडक्ट करने से हमें क्या मिल जाएगा, इस लेमड़ा की वैल्यू मिल जाएगी, और लेमड़ा की वैल्यू मिलते ही हमारे को यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा। अरे कहानी समझ में आई। जैसे कि देखो, अगर मैं और थोड़ी और बात करूँ तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि स्टेप थर्ड जो है ना, उसमें हम क्या करेंगे, हम यूँ कह रहे हैं कि जो हमारी PM लाइन है वो परपेंडिकुलर टू द लाइन है। जो ये PM है ना, ये इसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो हम क्या कहेंगे, डॉट प्रोडक्ट विल बी जीरो, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो, और डॉट प्रोडक्ट किसका, तो हम कहेंगे drs ऑफ PM का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ कराएंगे, हम drs ऑफ लाइन के साथ करा देंगे, और हमें क्या मिलेगा, वी गेट लेमड़ा। हमें जब सॉल्व वॉल्व करेंगे ना तो हमें क्या मिल जाएगा, लेमड़ा मिल जाएगा, और उस लेमड़ा को हम यहाँ पुट कर देंगे, एंड पुट इन पॉइंट M, है ना, और हम इसको कहाँ पुट कर देंगे, पॉइंट M में पुट कर देंगे। तो जैसे आप पॉइंट M में पुट करोगे तो हमें M के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, और हमें वही चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, मतलब हमें इसके कोऑर्डिनेट चाहिए थे। तो कहानी समझ में आई आपको, क्या क्या बोला मैंने, कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल देंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी लाइन है ना उसके डीआर्स फाइंड कर लेंगे। तो इसके डीआर्स तो यही होते हैं BC, है ना। फिर इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट बार अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर अगर सबसे पहले इसमें जनरल पॉइंट एज्यूम कर लेंगे। तो जनरल पॉइंट कैसे एज्यूम करते हैं, जब भी हम इसको सोल्व कराएं लेमड़ा के साथ तो हमें जनरल पॉइंट या पैरामेट्रिक पॉइंट मिल जाएंगे, तो वो हम फाइंड कर लेंगे। फिर हम क्या कहेंगे कि अच्छा इसका जो ये तो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो हम क्या कहेंगे कि इसके डॉट प्रोडक्ट किसका, मतलब इसके DR का डॉट प्रोडक्ट इसके DR के डॉट प्रोडक्ट के साथ क्या होगा, जीरो होगा। तो जीरो होगा तो हम लेमड़ा की वैल्यू निकाल लेंगे, और इससे क्या हमें पॉइंट मिल जाएगा, है ना। अब देखो एक टॉपिक और होता है इसी के साथ साथ, दो टॉपिक साथ में चलते हैं। एक टॉपिक का और नाम है जिसमें हम बोलते हैं इमेज, है ना, इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द लाइन। ओके, तो उसको भी हम साथ के साथ डिस्कस कर लेते हैं, इमेज। फिर हम इसके क्वेश्चन करेंगे जो हमारे पास 2023-24 में आए वो क्वेश्चन करेंगे। तो इमेज ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन, है ना, किसी भी पॉइंट की इमेज बतानी है हमें, किसके रेस्पेक्ट में, किसी लाइन के रेस्पेक्ट में। फॉर एग्जांपल देखो कि वही अगेन ये P पॉइंट है और जिसका नाम है अल्फा बीटा गामा, और इसकी एक लाइन के रेस्पेक्ट में हमें क्या चाहिए, इमेज चाहिए x1, मतलब ये लाइन जो है हमारे पास वो क्या है, तो आप कहोगे x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, और z माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू लेमड़ा। ये हमारी लाइन है। अब लाइन है तो देखो इमेज कैसे निकालते हैं। सबसे पहली बात तो इमेज कहाँ बनेगी, तो अगर ये कोई भी पॉइंट है तो इस पॉइंट की इमेज इतनी ही दूर, मतलब जितनी ये दूर है, जितनी डिस्टेंस पर ये लाइन, जितनी डिस्टेंस पर इस पॉइंट से, मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर से ये पॉइंट है हमारा, उतनी ही डिस्टेंस पर हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। यानी कि हमारी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, इस Q पॉइंट पर बनेगी। ओके, ये हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये जो पॉइंट है ये कौन सा हो गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया। ओके, अब इसके बाद हमें इसके कोऑर्डिनेट चाहिए। मान लो फॉर एग्जांपल इसके जो कोऑर्डिनेट है वो अल्फा डैश, बीटा डैश और गामा डैश है, तो हमें इसके कोऑर्डिनेट चाहिए। तो देखो हम इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम ये वाली स्टेप फॉलो करेंगे, ये जितनी भी आपको यहाँ पर दिख रही है, मतलब हम एक्चुअल में फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे। जैसे ही आपके पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा, जैसे ही आपके पास क्या आ जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा यूज़ करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला समझते हो ना, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, तो हमें इसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो उसका हम यूज़ करके हम क्या करेंगे, q की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि q के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, इमेज मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, इमेज। तो अब देखो इसमें हमारे पास ये 2 स्टेप का प्रोसेस हो जाता है। दो तो क्या इसमें, वैसे ये 3 स्टेप हम ऑलरेडी कर चुके होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात क्या करते हैं हम, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ओके, एंड सेकेंड स्टेप क्या हो जाती है हमारे पास, सेकेंड स्टेप ये जाने, यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला, एंड गेट कोऑर्डिनेट ऑफ Q। और उसके बाद हमें क्या मिल जाता है, हम किसके कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं, हमें कोऑर्डिनेट ऑफ Q मिल जाते हैं। अरे कहानी समझ में आ गई। तो करना कुछ नहीं है, आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है और उसके बाद मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करना है, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस हमारी क्या होती है, इक्वल होती है। ओके, अब देखो इस पर हम क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि देखो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और हमें किस तरीके से सोल्व करना है। ओके, तो मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए, जो 2024 में ही आया इसी साल, है ना।
और आप भी इसके बारे में सोचना और समझने की कोशिश करना। ओके, चलो देखें। तो देखो सामने वाली पार्टी ने कहा है कि लेट, मतलब क्वेश्चन वालों ने कहा है कि लेट अल्फा बीटा गामा, लेट अल्फा बीटा गामा इज अ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इज अ दिख रहा है ना आपको, इज अ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इज अ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट, is a foot of perpendicular from a point 1 2 3 1, 2, 3 1, 2, 3 on the line, on the line। और लाइन हमें जो दे रखी थी वो दे रखी थी x प्लस 3/5 इक्वल टू y माइनस 1/2 इक्वल टू z प्लस 4/3, ठीक है। एंड देन हमसे क्या पूछा, देन फाइंड, हमें पूछा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 19 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। हमें 19 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की क्या बोली है, वैल्यू पूछी है। ओके, और ये जो क्वेश्चन आया था ये इसी साल यानी कि 2024 में आया, तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो देखो सामने वाली पार्टी ने क्या कहा हमें कि अल्फ़ा बीटा गामा इज अ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, है ना, इस पॉइंट से इस लाइन पर एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो इसका हम छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। देखो तो कोशिश करेंगे डायग्राम बनाने में, क्योंकि डायग्राम बनाने से जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, कोऑर्डिनेट हुई या अपनी 3D ज्योमेट्री हुई, उसमें कोऑर्डिनेट मतलब डायग्राम बनाने से आधा क्वेश्चन तो ऐसे सोल्व हो जाता है। देखो हमने ये P पॉइंट लिया जिसका नाम था 1 2 3 और एक लाइन पर हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करवाया। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कराया तो ये हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर था जिसके कोऑर्डिनेट हमें कहा गया है कि अल्फ़ा बीटा गामा है। क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा है। इस लाइन की हमें इक्वेशन भी दे रखी है, तो लाइन की इक्वेशन हमें कितनी दे रखी है, तो आप कहोगे कि लाइन की इक्वेशन दे रखी है x प्लस 3 5, ओके, और y माइनस 1/2 और क्या दे रखी है z प्लस 4/2, ये हमें क्या 3 सॉरी है ना, ये हमें क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है। देखो सबसे पहले क्या होता है, मैंने 3 स्टेप बोली थी, तो सबसे पहले हमारी जो स्टेप्स है वो क्या कहती है कि आप सबसे पहले तो इसका जनरल पॉइंट में अज्यूम कर लो। तो हम क्या करते हैं, लेट एम इज़, है ना, तो हम एम के कोऑर्डिनेट अज्यूम कर रहे हैं। तो देखो एज्यूम जब आप इसको करोगे ना तो इसको लेमड़ा के साथ सोल्व करवा दो। तो जैसे कि यहाँ पर आप सोल्व लेमड़ा के साथ करा सकते हो, के साथ, म्यू के साथ, जो भी आपको अच्छा लगे। तो यहाँ से आएगा देखो -3 + 5 लेमड़ा, एम के कोऑर्डिनेट मैंने क्या बोला -3 5 लेमड़ा। इधर से कितना आ जाएगा ये +1 2 लेमड़ा, और ये आ जाएगा अपना -4 3 लेमड़ा। ऐसे करके हमारे पास ये किसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, एम के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने आपसे क्या बोली थी कि हम क्या करेंगे, डी आर्स फाइंड करेंगे पी एम वेक्टर के, किसके, या पी एम वेक्टर बोलो या लाइन बोलो। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे डी आर्स, है ना। तो सही, तो फर्स्ट स्टेप हो गई थी। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, फाइंड, या फाइंड मत लिखो, डायरेक्ट लिखो डी आर्स ऑफ पी एम। तो देखो डी आर्स ऑफ पी एम कितने आ जाएंगे, आप बताओगे या मैं ही बताऊँ। तो आप क्या करो, इसमें से ये जो हमारा है ना, इसमें से ये माइनस कर दो। तो अगर मैं देखो मैं इसमें से माइनस करूँगा तो और ये कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो मैं इसे लिख दूँ 5 लेमड़ा -4। इसमें से अगर आप 2 और माइनस करोगे तो यहाँ पर 2 माइनस करोगे तो 1 तो 1 हो जाएगा और एक -1 हो जाएगा, तो -1 होगा ना, हाँ -1 हो जाएगा। और यहाँ से हाँ, तो ये हो जाएगा 2 लेमड़ा -1। ओके, फिर इसमें से अगर आप 3 माइनस करोगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, तो 3 लेमड़ा -3 हो जाएगा। ओके, -3 नहीं -7 हो जाएगा, क्योंकि -3 और कर रहे हो आप। ओके, अब देखो ये हमारे को क्या मिल गया, डी आर्स ऑफ पी एम वेक्टर मिल गया। अब देखो हम क्या करेंगे, इन ये जो डी आर्स है लाइन के, है ना, और ये जो पी एम के डी आर है, इन दोनों का क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट करने से हमें क्या मिलेगा, तो आप कहोगे कि हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, लेमड़ा की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो कोशिश करें, तो देखो नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो सामने वाली हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, थर्ड स्टेप, कि जो हमारी पी एम है वो लाइन के परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है तो डी आर्स ऑफ लाइन का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, डी आर्स ऑफ पी एम के साथ, वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो देखो डॉट प्रोडक्ट करा दो।
डॉट प्रोडक्ट में ये 5 2 3 है ना, तो इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ कराना है, करा दें। तो डॉट प्रोडक्ट जैसे ही कराओगे तो देखो कितना आएगा, 5 इंटू लेमड़ा, मैं डायरेक्ट कर दूँगा 5 इंटू लेमड़ा माइनस 4 यानी कि 5, ये आ जाएगा अपना 25 कि एक बार लिखें, आप बोलो तो लिख देता हूँ, चलो लिख देते हैं, कंप्लीट प्रोसेस लिख देते हैं। 5 इंटू 5 लेमड़ा माइनस 4, ओके। फिर इसके साथ हम करेंगे 2 इंटू 2 लेमड़ा माइनस 1 है ना, और 3 इंटू 3 लेमड़ा माइनस 7 इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो कितना आता है, चेक करते हैं। ये कितना हो गया 25 लेमड़ा, ये हो गया 20, ये हो गया 4 लेमड़ा, एंड देन ये नाउ 2, एंड देन ये 9 लेमड़ा, एंड देन ये 21 इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो कितना आ रहा है, 25 और 4 29 और 9 38 है ना, 38 लेमड़ा तो ये हो गया, और ये इतना इधर कितना आ रहा है देखो 20, मतलब हाँ ऑलमोस्ट कितना आ रहा है 43 आ रहा है, शायद 43 आ रहा है, ओके। 21 यानी कि 41 और माइनस 2 कितना हो गया 43 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से लेमड़ा की जो वैल्यू आई ना वो कितनी आई 43/38, अरे दिख रही है 43/38, ओके ये दिख गई। अब देखो हमें पूछा क्या है, पहले उस पर भी अगर हम बात करें ना तो हमें यहाँ पर लेमड़ा से हमें क्या मिल जाएगा, m के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, और वही पूछे नहीं, वो नहीं पूछा हमसे, देखो हमसे पूछा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो एक बार क्या करो, जब भी ऐसे क्वेश्चन सोल्व करो ना, तो देखो मैं आपको सोल्व तो करवा दूंगा, जैसे मैं यहाँ पर जैसे लेमड़ा की वैल्यू रखूंगा ना तो m के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, फिर मैं इनको जोड़ूंगा। तो आप खुद देखो कि जब लेमड़ा की वैल्यू इतनी गंदी आ रही है, गंदी इन द सेंस कि आपकी फ्रैक्शन में आ रही है, तो फ्रैक्शन में आप क्या करोगे, जब इसको सोल्व करोगे तो ये काफ़ी लेंदी पड़ जाएगा, है ना, और गलती होने के चांस भी हो जाएंगे। तो आपको तो क्या पूछा उसने, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछा ना, तो आप इसी को ऐड कर दो। एक ही बार हमें क्या करनी पड़ेगी, किसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, लेमड़ा की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको सोल्व कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को ऐड किया। तो देखो यहाँ से ऐड करना, आप यहाँ से कितना आ जाएगा, ये देखो पहले लेमड़ा कर लेते हैं। तो 5 लेमड़ा 2 लेमड़ा एंड 9 लेमड़ा, हाउ मच, तो ये कितना हो गया 10 लेमड़ा दिख रहा है आपको, अरे दिख रहा है, तो देखो ये 10 लेमड़ा हो गया, ओके। 5 एंड 2 7 और 3 कितना हो गया 8, है ना। इसके देखो -3 और -4 -7 और -7 और ये कितना हो जाएगा +1 यानी कि -6, तो -6 हो गया है, ओके। अब देखो हमें क्या बोला गया है कि यहाँ पर लेमड़ा की वैल्यू 19 के साथ भी आपको मल्टीप्लाई कराना है, ओके। तो मैंने इसको क्या किया 19 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिखा, तो ये कितना हो जाएगा 19 इंटू 10 लेमड़ा -6 हो गया, अरे हो गया कि नहीं होगा। अब आप क्या करो, यहाँ पर लेमड़ा की वैल्यू रख दो, जैसे कि आपने यहाँ पर लेमड़ा की वैल्यू रखी, तो 19 इंटू 10 इंटू 43/38, ओके, और -6, ऐसा ही तो आएगा। आप क्या करो, चाहो तो 19 को भी अंदर भेज दो, 19 को अंदर भेज दें, तो 19 को अंदर भेजोगे तो देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप कहोगे कि 19 ये हो जाएगा अपना 190 कर दूँ क्या, 190 इंटू 43, और ये हो जाएगा 19 इंटू 6, क्योंकि 19 अंदर चला जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर 38 भी था, तो 38 से ये 5 टाइम्स कट हो जाएगा, क्योंकि 19 का डबल होता है ना, तो ये 5 टाइम्स कट हो जाएगा, ओके। और 43 इंटू 5 कर लो, और उसमें से क्या कर लो 19 इंटू 6 कर लो, तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो फाइनली हमारा आंसर आ जाए। जैसे 43 इंटू ये कितना होता है, तो ये आप अगर अपन देखें तो 5 तो ये दिख रहा है मेरे को, और 4 यानी कि 21, 215 आ गया, और इसको देखोगे आप तो ये कितना हो गया 95 और 19 114, है ना। तो ये ऑलमोस्ट शायद अपना अगर अपन बात करें तो 101 आ रहा है, कितना आ रहा है ये 101, ओके। तो कहानी समझ में आ गई। हमें जो पूछा था कि 19 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बताओ, तो उसके लिए हम क्या किया, हमने सबसे पहले तो देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा था, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर की प्रोसेस क्या होती है, आप सबसे पहले तो इसको कंसिडर कर लो, उसके बाद क्या करो आप, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके डीआर्स निकाल लेंगे, और इसके डीआर का प्रोडक्ट किसके साथ करवा देंगे, हम इस लाइन के डीआर के साथ करवा देंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, लेमड़ा मिल जाएगा। लेमड़ा मिलने के बाद अगर आप है ना उससे पुट करने से पहले एक बार ये देख लिया करो कि हमें पूछा क्या है, जैसे कि यहाँ पर ये पूछा था ना, तो आप पहले इसको सोल्व कर लिया करो, नहीं तो देखो काफ़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, और इतना समय नहीं होता हमारे पास कि हम एग्जाम में इतना सब कुछ कर पाए, ओके। तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम इमेज का लेते हैं एक बार। अभी हमने किसका लिया क्वेश्चन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लिया,
तो देखो फोटो परपेंडिकुलर के बाद हम इमेज का क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि इफ द मिरर इमेज mirror image of a point और जो पॉइंट दे रखा है आपको 349 दे रखा है, कितना दे रखा है 349 है ना, ऑन दी लाइन और उसके बाद हमें दे रखा है लाइन, यानी कि ये जो लाइन थी x -3 ये ओके। इसके बाद y+1 और y+1 डिवाइडेड बाय 2 एंड z-2 डिवाइडेड बाय 1 ओके। इज अल्फा बीटा गामा देन आपसे पूछा है देन फाइंड the value of 14 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आपसे पूछा है ओके। तो देखो ये क्वेश्चन भी अगर हम बात करें तो जेईई मेंस 2024 का ही है ना, इसी साल का ही है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो कहानी तो वही है, इमेज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले फोटो परपेंडिकुलर फाइंड करो। सबसे पहले क्या करोगे आप, फोटो परपेंडिकुलर फाइंड करोगे एंड देन उसके बाद क्या करोगे आप, इमेज फाइंड करोगे। तो मैं सबसे पहले तो एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पर, जो हमें हेल्प करेगा क्वेश्चन को सोल्व कराने में। तो देखो यहाँ पर हमें दे रखा है 349 और यहाँ पर हमें एक फोटो परपेंडिकुलर मिलेगा, वो जो भी मिलेगा उसको देख लेंगे अपन ओके। और यहाँ पर हमें इमेज मिलेगी Q पॉइंट एंड डेट इज़ अल्फ़ा बीटा एंड गामा, ये हमें क्वेश्चन में कहा है। अगर हम यहाँ पर इसमें लाइन की इक्वेशन लिखें तो देखो लाइन की इक्वेशन भी हमें कितनी दे रखी है, देखो y+1/2 ओके एंड z-2/1, यही तो हमें लाइन की इक्वेशन दे रखी है। तो सबसे पहले तो आप क्या करो कि इसमें जनरल पॉइंट एज्यूम कर लो m को, कि वही प्रोसेस होती है ना, तो प्रोसेस तो वही करेंगे अपन ओके। तो मैं थोड़ा यहाँ सॉल्व कर दूँ इस बार, है ना। तो देखो मैं m के कोऑर्डिनेट लेट सपोज यहाँ पर लिख देते हैं अपन, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ m। तो देखो कोऑर्डिनेट ऑफ m क्या हो जाएगा, आप इसको कोऑर्डिनेट से सोल्व कराओ तो देखिए कितना आएगा 3, यानी कि ये जाएगा ये 1 + 3 लेमड़ा, दिख रहा है सभी को 1 प्लस मतलब लेमड़ा का इसका साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 + 2 लेमड़ा ओके, और ये हो जाएगा 2 + लेमड़ा, ये कितना हो जाएगा 2 + लेमड़ा है ना। तो मैं इसको यहाँ भी लिख देता हूँ ताकि हमारे कैलकुलेशन में जब हम सोल्व करें तो हमें थोड़ा अच्छा लगे ओके। और ये हो जाएगा हमारा 2 + लेमड़ा, ये मैंने इसके कोऑर्डिनेट यहाँ भी लिख दिए और वहाँ भी लिख दिए। अब देखो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो इस PM के हमें क्या चाहिए, DRs चाहिए। तो देखो एक स्टेप तो ये कर दी मैंने यहाँ पर, सेकंड स्टेप में यहाँ लिख रहा हूँ कि यहाँ लिखूँ, चलो यहाँ लिख देते हैं। सेकंड यहाँ पर हमें कि PM DRs ऑफ PM, तो DRs ऑफ PM कैसे निकालते हैं, आप बताओ कैसे निकालते हैं, अभी बताया मैंने DRs ऑफ PM कैसे निकालते हैं। तो आप कहोगे कि जो हमारा ये आया जनरल पॉइंट, इससे आप क्या करो, इसमें से माइनस करवा दो तो DRs ऑफ PM आ जाएंगे, तो करेक्ट। तो देखो अगर मैं देखूँ यहाँ पर इसको माइनस कराऊंगा तो ये 1 + 3 लेमड़ा है, इसमें से अगर मैंने 3 को माइनस किया तो बताओ कितना आएगा, तो आप कहोगे कि 3 लेमड़ा -2 आएगा, बिल्कुल यही आएगा। अगर मैं इसमें से 4 को माइनस कराऊंगा तो माइनस वाला ऑलरेडी है, तो ये आ जाएगा 2 लेमड़ा -5 ओके। फिर इसमें से देखो अगर मैंने 9 को माइनस कराया तो -7 आ जाएगा, तो लेमड़ा -7 आ जाएगा। अरे कहानी समझ में आ रही है ना, तो ये लेमड़ा -7 हो जाएगा ओके। अब देखो अगर हम थोड़ी और बात करें तो अब हमें क्या करना है, हमें भी पता है कि ये जो लाइन होती है, ये जो PM है, ये परपेंडिकुलर टू द लाइन होती है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट्स क्या होगा, इनका डॉट प्रोडक्ट्स क्या होगा, 0 होगा। तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो हम डॉट प्रोडक्ट को 0 करवा देते हैं, करवा दें, अरे बोलो हाँ ना तो बोलो, बिल्कुल डॉट प्रोडक्ट को हम 0 ही करवाएंगे क्योंकि हमें फोटो परपेंडिकुलर तक तो पहुँचना है, उसी के बाद तो हम इमेज पे जाएंगे। तो हमने क्या किया कि इसका डॉट प्रोडक्ट कराया, किसके साथ, इस लाइन के साथ। तो देखो डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करना है, तो मैं डायरेक्ट बोल दूँ 3 × 9 और ये है ना, डॉट प्रोडक्ट आएगा अपना 9 लेमड़ा -6, 9 लेमड़ा -6 और इसके साथ कितना आएगा 4 लेमड़ा -10 है ना, 4 लेमड़ा -10 और इसको देखो ये कितना आ जाएगा लेमड़ा -7, तो ये आ जाएगा लेमड़ा -7 और इक्वल टू 0। यहाँ से भी आप लेमड़ा की वैल्यू निकालने की कोशिश करो तो ये आ जाएगा 13 एंड 14 लेमड़ा, और इधर से अगर आप देखोगे तो ये 6 शायद ऑलमोस्ट कितना आ रहा है 23 आ रहा है, कितना आ रहा है 23। तो लेमड़ा की वैल्यू जो आ गई वो 23/14 आ गई, 23 आई ना, एक बार चेक कर लो
10 और 6 16, 16 और 7 हाँ 23 आ जाएगी। ओके, तो देखो लेमड़ा की वैल्यू आ गई। अब फिर मैं आपसे वही बोलूँगा कि अगर लेमड़ा की वैल्यू अगर हमने यहाँ पे पुट कर दी, जैसे कि फॉर एग्जांपल पुट करी, तो ये फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, फ्रैक्शन में आएगी। उसके बाद फिर हम सोल्व करेंगे तो अल्फा बीटा के लाने के लिए भी हमें फ्रैक्शन में ही चाहिए। अच्छा पूछा क्या है आपसे, एक बार ये तो चेक करो। तो देखो आपसे पूछा क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछा है ना, तो एक बार हम क्या करो कि आप इस अल्फा बीटा गामा को क्या करो, लेमड़ा की टर्म्स में निकाल लो। क्या कर लो, लेमड़ा की टर्म्स में निकाल लो। तो देख से कि अगर मैं आपसे बात करूं कि अल्फा कितना आएगा, तो देखो अल्फा के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमारा ये मिड पॉइंट है, एम हमारा क्या है यहाँ पर मिड पॉइंट है, एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, मिड पॉइंट ऑफ एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो अगर ये मिड पॉइंट है यहाँ पर, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारा इन दोनों का सम, यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा बाई 2 करूँ तो वो किसके बराबर आएगा, तो आप वो कहोगे कि वो आ जाएगा हमारा 1 प्लस 3 लेमड़ा के। अरे यही तो आएगा ना, आप आराम से देखो यही आएगा। देखो 3 प्लस अल्फा अगर हम करें उसको बाई 2 करें तो वो किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा या इसके इक्वल आएगा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लो, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगा, इसमें से डबल कर लो, तो डबल करोगे तो कितना आएगा। देखो यहाँ से मैं एक बार पूरी प्रोसेस लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3 लेमड़ा, 3 नहीं 6 लेमड़ा हो जाएगा क्योंकि डबल हो जाएगा। तो और इसमें से आप क्या करो, अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो 3 को उधर माइनस कर दो। तो 3 को उधर आप माइनस कर रहे हो तो देखो कितना आ जाएगा ये, तो आप कहोगे 6 लेमड़ा और -1 आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, आराम से बताओ, ये आएगा। फिर देखो नेक्स्ट देखो, अगर हम क्यू इसकी बात करें बीटा की बात, तो बीटा के लिए भी हम यही करेंगे, 4 लेमड़ा 4 प्लस बीटा इक्वल टू कितना, तो आप कहोगे कि -1 प्लस 2 लेमड़ा। वैसे तो देखो आपको है ना इसमें डायरेक्ट सोचना चाहिए, क्या सोचना चाहिए कि हमें इसका डबल करना है और उसमें से ये माइनस करना है। तो इसका डबल करोगे तो देखो कितना आ जाएगा, आप वहाँ पे नोटिस करो कितना आ जाएगा, 4 प्लस बीटा -2 माइनस का ये 4 हो जाएगा, है ना। और इसमें से बीटा यानी कि बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर आप इसमें से 4 और माइनस करोगे तो ये आ जाएगा अपना -6। कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। फिर ऐसे ही गामा भी निकाल लो, तो गामा निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 9 प्लस गामा डिवाइडेड बाई 2, और ये कितना आ जाएगा 2 प्लस लेमड़ा, तो ये हमारा आ जाएगा 9 प्लस गामा यानी कि 4 प्लस 2 लेमड़ा आ जाएगा। अरे इतना ही आएगा ना। और यहाँ से गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इसमें से 9 माइनस करोगे तो ये 2 लेमड़ा और ये शायद 5 हो जाएगा ना, मतलब 4 माइनस 9 हाँ ओके -5 हो जाएगा। ओके अब देखो इतना आ गया। देखो हमसे पूछा क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और 14, है ना। अच्छा ये 14 ये मेरे को कैसे चमका कि सर आपको कैसे पता कि हम ये पहले कर ले, क्योंकि देखो इसमें 14 इसीलिए तो दिया गया था कि ये कट जाए, ये 14 यहाँ इसलिए तो दिया गया था, तो इसीलिए मैं डायरेक्टली इसको वहाँ पर ले जा रहा था। ओके तो देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर आप करोगे तो 6 लेमड़ा 4 लेमड़ा 10 लेमड़ा और ये कितना हो गया 12 लेमड़ा हो गया। कितना हो गया ये 12 लेमड़ा। देन ये कितना हो गया -1 -6 -7 और 5 कितना होता है -12 हो गया, तो ये हो जाएगा -12। और ये तो हमारा क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया, और इसको 14 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कर दिया लो सर 14 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एंड डेट इज़ कितना आ जाएगा 14 इंटू 12 लेमड़ा -12। ओके अब देखो अपन लेमड़ा की वैल्यू जैसे यहाँ पर पुट करते हैं, तो देखो उसमें क्या होगा कि जैसे कि मैं कर ही देता हूँ, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 12 इंटू ये कितना हो जाएगा 23/14, क्योंकि लेमड़ा की वैल्यू कितनी है यही है -12। ओके तो इसको सोल्व कर लेंगे। अब इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करो, 14 को अंदर भेज दो तो 14 कट जाएगा, अरे कट जाएगा ना। या फिर एक काम और कर सकते हैं, किसी ने कहा कि सर आप है ना 12 को अंदर बाहर निकाल लो, 14 को अंदर भेज दो, तो यहाँ हो जाएगा 23, क्योंकि 14 कट जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा, तो ये 14 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अरे मैंने 12 को कॉमन ले लिया, 14 को अंदर भेज दिया, तो यही तो चमकेगा। तो 23 माइनस 14 कितना होता है, बताओ कितना होता है 6 3 9 12 9 जा कितना होता है, तो 12 9 जा 108, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 108। अरे कहानी समझ में आई, बिल्कुल बेसिक बताया मैंने कि आपको किस तरीके से अप्रोचमेंट रखना है ना। वैसे तो देखो आप अल्फा इस मतलब ये लेमड़ा की वैल्यू अगर यहाँ भी रखते ना तो उससे हमें कुछ कोऑर्डिनेट मिलते हैं, फिर हम क्या करते हैं मिड पॉइंट निकालते हैं, पर उससे इजी वे में हम जितना फास्ट सोल्व कर सकते हैं उतना हमने फास्ट सोल्व किया। ओके और आई होप यहाँ पर तक आपको कहानी समझ में आई होगी। अरे समझ में आई कहानी। ओके अब देखो नेक्स्ट देखते, अगर आपने ये देख लिया तो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लिख देता हूँ कि आप उसको घर पे ट्राई करना। ओके और फिर मैं दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ूँगा, है ना। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख दूँ आपके लिए, है ना। ये क्वेश्चन भी हमारा PYQ ही है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि इफ a comma b comma c, a comma b comma c is a image of point, is a image of point 1 2 minus 3 1 2 minus 3 on the line, ऑन द लाइन, और जो लाइन दे रखी है हमें क्या दे रखी है, x प्लस 1/2 y माइनस 3/-2, ओके, एंड z अपॉन -1, ओके। देन हमसे क्या पूछा है, देन फाइंड a प्लस बी प्लस सी। देखो ये सेम क्वेश्चन है, अगर आप इसको नोटिस करो ना तो सेम ही तो क्वेश्चन है। इसमें मैंने 14 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछा था, इसने डायरेक्ट आपसे क्या पूछा है, a प्लस बी, और a प्लस बी क्या है, आपके इमेज है। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप कहाँ ट्राई करोगे, घर पे ट्राई करोगे एंड देखोगे कि देखो आंसर कितना आता है। ओके, आई होप आप इसको सोल्व, इसका आंसर है ना 2 आता है, कितना आता है 2। तो आप चेक करना कि देखिए इसका आंसर 2 आता है कि नहीं आता। ओके ओके, अब देखो हम नेक्स्ट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वही सबसे ज़्यादा, अगर हम बात करें जेईई मेंस में तो सबसे ज़्यादा अभी तक तो 23-24 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी के पूछे जा रहे हैं, एंड दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स। ओके, तो मैं इसको भी हटा रहा हूँ क्वेश्चन को। ओके, तो देखो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो कौन सा है, जैसा कि मैंने आपसे बोला शॉर्टेस्ट, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स। और जो लाइन है वो हमारी कौन सी है, 3D वाली है। कौन सी लाइन है, 3D। तो देखो सबसे पहली बात तो हम ये देख लेते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब होता है कम से कम दूरी, न्यूनतम दूरी जिसको बोलते हैं हम, है ना, या डिस्टेंस। ओके, तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास 3 केस बन सकते हैं। कितने केस बन सकते हैं, 3। कि अगर मान लो कोई इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, हमारे पास 3 तरह की लाइन होती है, इसके इंटरसेक्टिंग लाइन, स्क्यू लाइन एंड पैरेलल लाइन, है ना। तो पहली बात तो इस इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी होती है, वो लाइन है जो आपस में इंटरसेक्ट करें उनको हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। ये जो लाइन है हमारे पास क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन है। एक होती है हमारे पास स्क्यू लाइन, एक क्या होती है हमारे पास, स्क्यू लाइन, है ना, और एक होती है हमारे पास पैरेलल लाइन। एक हमारे पास क्या होती है, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन तो आप समझते हो, इंटरसेक्टिंग लाइन भी आप समझते हो। जो नेक्स्ट जो देखे मैंने नया नाम लिखा आपके सामने, स्क्यू लाइन। कौन सा लिखा, स्क्यू लाइन, ये आप नहीं समझते। ओके, तो सबसे पहले तो इसकी बात कर लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें तो देखो ये दोनों लाइनें तो आपस में कट कर गई ना, ये कोई भी 2 लाइन है वो आपस में कट कर गई, जैसे ये कट कर गई। अब ये दोनों लाइनें अगर आपस में कट कर गई तो फिर इनके बीच में डिस्टेंस कितनी रह गई, 0 रह गई। कितनी रह गई, दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है। तो यहाँ तो हमारे लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें डायरेक्ट याद होनी चाहिए कि कितनी होती है, 0 होती है। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस पूरे में, और इसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर वो जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, उसी को हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, है ना। तो अब सबसे पहली बात तो देखो कि स्क्यू लाइन क्या होती है। स्क्यू लाइन वो लाइन होती है जो नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग होती है, मतलब ना तो पैरेलल होती है वो, और ना ही क्या होती है वो इंटरसेक्टिंग। जैसे कि ये लाइन देखो आप, ये लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है। अब ना तो ये पैरेलल है, एक तो इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो ना तो ये पैरेलल है और ना ही क्या है ये इंटरसेक्टिंग है ना। अरे कभी ये इंटरसेक्ट करेगी क्या एक दूसरे को, नहीं करेगी, है ना। तो ये कौन सी लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब इसकी लाइन कौन सी होती है, नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग। सबसे पहली बात तो समझ में आ गई। अब देखो ये तो डायरेक्ट 0 ही है, इसको समझ लेते हैं अपन कि स्क्यू लाइन्स में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है। ओके, तो इसके लिए मैं यहाँ समझा दूँ आपको इधर की साइड में। ओके, तो देखो क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर क्वेश्चन स्क्यू लाइन के ही आते हैं, पैरेलल लाइन के भी हमारे पास कम आते हैं। ओके, और PYQ आप देख लो, अगर 2023 की बात करूँ मैं तो हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। 2024 में थोड़े से कम थे बट फिर भी थे, है ना। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर हम देखें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ही थे। ओके, तो देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शॉर्ट, है ना, लाइन बिटवीन, सॉरी डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन, टू
इस क्यू लाइन। अब देखो समझने की कोशिश करना कि मान लो एक लाइन है, एक लाइन ऐसे जा रही है ना, और एक लाइन थोड़ी सी ऐसे जा रही है ना। इस लाइन के जो यहाँ पर L1 है और इस ये लाइन जो है हमारे पास कौन सी है, L2 है। मैं इन दोनों के कौन सी फॉर्म लिख रहा हूँ, वेक्टर फॉर्म में इनकी अगर इक्वेशन लिखूँ तो ये होती है R1 वेक्टर प्लस इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ B1 वेक्टर। ओके, अगर मैं यहाँ पर इसकी भी वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लिखूँ तो ये कितनी हो जाएगी, A2 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ B2 वेक्टर। ओके, ये हो गई। यहाँ तक हमने नॉर्मल दे दिया, या आपको सामने वाली जो होगा वो क्या करेगा, इक्वेशन दे देगा। अब क्या करना है, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने क्या कहा कि हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये जो लाइन है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये P, इसको P ले लूँ, इसको Q ले लेता हूँ, है ना, इस पॉइंट को, ये हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ये हमारी क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सबसे पहली बात तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब हम निकालेंगे तो वो जो डिस्टेंस होती है ना उस जगह पर, है ना, दोनों ही जगह पर क्या होता है, ये लाइन हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अब यूँ मत सोचना सर परपेंडिकुलर दिख नहीं रही है, तो नहीं दिखेगी, बिल्कुल नहीं दिखेगी, बिकॉज ये जो लाइन है ये कहाँ है, यहाँ पर है, प्लेन, एक हवा में है, मतलब इन द सेंस कि ये दोनों एक प्लेन में नहीं है, दोनों एक प्लेन में नहीं है, एक ऐसे है तो फिर एक ऐसे है। तो उस केस में अगर आप यहाँ पर इसको मैं ड्रॉ भी करूँगा तो कैसे ड्रॉ करूँगा, तो यहाँ पर ये 2D है, 2D प्लेन है ना, तो हम 3D की बात करें, किसकी बात करें, 3D की। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर मान लो हम इसको मानते हैं तो हमें ये फाइंड करनी है, मतलब हमें PQ फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, PQ। तो अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर अगर हम नोटिस करें ना तो हमारे पास इस पूरी पिक्चर में आप दो ही चीज़ें जानते हो। एक तो इनके क्या जानते हो, पैरेलल वेक्टर जानते हो दोनों लाइनों के, और दोनों ही लाइनों के क्या जानते हो आप, फिक्स पॉइंट जानते हो। क्या जानते हो, फिक्स पॉइंट। तो मान लीजिए कि इसका जो भी फिक्स पॉइंट है वो फॉर एग्जाम्पल A1 है और इसका जो है वो A2 है। तो आपने इन दोनों वेक्टर को बनाया और इसका नाम लिख दिया मान लो A और B, है ना। इसको क्या लिख दिया हमने, AB लिख दिया। अब आपने ये AB वेक्टर बनाया, ये जो भी लिखा आपने, इसको आपने क्या बना दिया, AB वेक्टर बना दिया। AB वेक्टर हमने इसको बना दिया। अब मैं आपसे कहूँ कि जैसे कि अगर मैं इसको थोड़ा सा, जैसे कि मान लो ये जो A ना, इसको थोड़ा सा आप इस तरीके से यूँ करके लाओ, मतलब इन द सेंस कि एक, मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ कि जैसे कि मान लो ये A2 पॉइंट यहाँ था, ये A2 पॉइंट यहाँ था, आपने इसको ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद आपने क्या किया कि इसको आपने A कहा, इसको आपने B कहा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसी वेक्टर को, ये जो AB वेक्टर है, इसको पैरेलली आप यहाँ शिफ्ट कर दो। पैरेलली आप कहाँ शिफ्ट कर दो, यहाँ पर शिफ्ट कर दो इसको, ऐसे। तो जब आप शिफ्ट करोगे तो ये ऐसे शिफ्ट तो कर ही सकते हैं अपन, है ना, हमने ये तो सीखा ही था वेक्टर चैप्टर में कि अपन ऐसे वेक्टर को इधर शिफ्ट कर सकते हैं। तो एक्चुअल में ये जो AB वेक्टर का है ना, ये प्रोजेक्शन है। ये क्या है, यहाँ पर प्रोजेक्शन है। क्या है ये, प्रोजेक्शन। अच्छा, प्रोजेक्शन कहाँ पर, तो ये जो आपको दिख रहा है ना, अगर दो वेक्टर से कोई भी तीसरा वेक्टर परपेंडिकुलर है तो वो कौन सा वेक्टर होता है, ये हमने पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट में। तो ये होता है B1 क्रॉस B2। ये कौन सा होता है, B1 क्रॉस B2, क्योंकि B1 क्रॉस B2 का मतलब यही तो होता है कि जो भी यहाँ पर B1 क्रॉस जो B2 होता है वो B1 से भी परपेंडिकुलर होता है, तो B2 से भी परपेंडिकुलर होता है। यही तो सीखा था हमने। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, ये जो लाइन है ये कौन है, B1 क्रॉस B2 है, और ये जो लेंथ है ये कौन है, PQ है। जो ये क्या है, प्रोजेक्शन है। क्या है ये, प्रोजेक्शन है। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि ये जो है ना AB है ना, तो यहाँ मैं यूँ लिखना चाहता हूँ कि प्रोजेक्शन हो, हमें एक्चुअल में ये चाहिए, प्रोजेक्शन ऑफ AB वेक्टर ऑन B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2। अब देखो प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, ये भी हमने सीखा था कि जब भी हमें किसी का प्रोजेक्शन चाहिए, है ना, किसी दूसरे वेक्टर पर, मतलब एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे चाहिए, तो जो भी वेक्टर पे हम प्रोजेक्शन गिराते हैं उसका मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड भी करते हैं और दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट और मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करेंगे। तो हमें इस पे गिरा रहे हैं हम प्रोजेक्शन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये A डॉट B, ओके, A डॉट B, और ये आ जाएगा B1 क्रॉस B2, ऐसे आ जाएगा। और मैग्नीट्यूड में हम क्या लेंगे, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड ले लेंगे। कहानी समझ में आ गई, ओके। मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड ले लेंगे, है ना। और ये जो आया है हमारे पास, ये क्या आ गई, ये लेंथ आ गई PQ की, क्योंकि देखो हमें तो लेंथ ही तो चाहिए। डिस्टेंस मतलब क्या होता है, लेंथ होता है। तो लेंथ नेगेटिव नहीं आए इसके लिए हम यहाँ पर मोड भी लगा देते। क्या लगा देते, मोड भी, ओके। कहानी समझ में आई। अब देखो मैं इस AB वेक्टर को भी थोड़ा सा और आगे लिख रहा हूँ। तो AB वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, AB वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, AB वेक्टर को
तो देखो ए बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं A2 माइनस A1। अब किसी के मन में आ रहा है कि सर A1 माइनस A2 लिख दो, तो वो भी लिख दो, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर B1 क्रॉस B2 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। तो ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ना आपको, इसी को हम कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स का फॉर्मूला, ठीक है। जहाँ पर ये क्या होता है, फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट, मतलब आप फिक्स पॉइंट में से फिक्स पॉइंट माइनस कर दो, ओके। एंड ये क्या होता है, B1 क्रॉस B2 यानी कि DRC, ये DRC तो होते हैं लाइन के, डायरेक्शन ही तो होती है, तो ये क्या होती है, डायरेक्शन। तो DR क्रॉस DR इस तरीके से भी याद करते हैं, फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट डॉट DR क्रॉस DR, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, DR क्रॉस DR का मैग्नीट्यूड, ओके। तो इस फॉर्मूले को आप याद कर लो, या हमें ये याद रखना है ताकि हम सारे क्वेश्चन सोल्व कर दें। ऐसे कैसे अगर हम पैरेलल लाइन के में भी देखें, है ना, क्योंकि हमें दोनों के फॉर्मूले डिज़ाइन करने थे ना, तो पैरेलल लाइन में भी हम अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखें तो देखो कितनी आएगी, एक बार चेक कर लेते हैं, ओके। पैरेलल लाइन, तो देखो पैरेलल लाइन, है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, है ना, पैरेलल लाइंस। तो देखो पैरेलल लाइंस की बात करिए तो सबसे पहले तो पैरेलल लाइन देगा वो आपको। अब आपको कैसे पता चलेगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि वो पैरेलल लाइन है, तो उसके लिए आपको देखो यहाँ पता चल जाएगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप R1 वेक्टर है वो क्या हो जाता है, A1 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ B वेक्टर, और यहाँ पर L2 है जो लाइन है वो कितनी हो जाएगी हमारी, L2 A2 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ B वेक्टर। ये जो पीछे वाला वेक्टर होगा ना इसमें, ये सेम होगा या प्रोपोर्शनेट होगा। प्रोपोर्शनेट का मतलब समझे, जैसे कि अगर ये 1 2 3 है, ये वेक्टर 1 2 3 है, तो ये हो सकता है कि फिर ये 2 4 6 होगा, है ना, ये तो प्रोपोर्शनेट होगा या सेम होगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल है। अब ये दो लाइनें पैरेलल है, कहानी में हमें क्या पूछिए, ये डिस्टेंस पूछिए, तो अभी बताया था मैंने थोड़ी देर के लिए कि ये वाला जो भी होगा ये क्या होगा, ये इन दोनों का क्या होगा,